क्या आपको नान, कुलचा, मंदरी, चपाती या पतीरी में फ़र्क नहीं पता? मुझे लगता है आपकी जान जाती है मेहनत करने में और आप एक एंड लेवल के लेज़ी इंसान हैं। कोई बात नहीं दोस्त, आए बैठे मेरे साथ, गप लगाते हैं। मेरा नाम अली रहमान खान है और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सख्त बातें करूंगा। हमेशा की तरह मुझे इस दुनिया में कई ऐसे लोग नजर आते हैं जिनकी जिंदगियां उनके बकौल रुक सी गई हैं। उनकी जिंदगी में कोई नई हलचल या एक्साइटिंग इवेंट्स का शदीद फुकदान होता है। मंडे हो या फिर फ्राइडे, सारे के सारे दिन एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। सिंगल टी शर्ट में हफ्ते गुजर जाते हैं और पजामा तो महीना निकालता है। नाखूनों में पिछले हफ्ते की मैल और दांतों में 2 दिन पुराना खाना भी पाया जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इस सुस्ती की वजह क्या है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सारा दिन क्या करता रहता हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं डेली स्टोरीज अपडेट करता रहता हूँ। आपकी मर्जी है। हम बात कर रहे थे इस सुस्ती की। आखिर इस सुस्ती की वजह क्या है? हमारे यहाँ लेजीनेस एक शदीद मिसअंडरस्टूड टर्म है। जब हमारे वालिदैन हमें अंडे और डबल रोटी लेने भेजते हैं और हम आगे से बहाने बनाते हैं तो आगे से हमें तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे किसी काम का नहीं है, सुस्त वजूद आदमी, हड हराम मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है और कोई काम नहीं करता, वगैरह वगैरह। हालांकि हमारी सुस्ती के पीछे कोई और ही गेम चल रही होती है और हमारी स्ट्रगल को कोई नहीं समझ पा रहा होता। एक्चुअली हम खुद इस स्ट्रगल को नहीं समझ पा रहे होते। मुश्किल अंग्रेजी में लेजीनेस को प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। आप नोट करेंगे जिसको नान चने लेने जाने में मसला होता है, अमूमन उसको और भी बड़ी चीज़ों के साथ मसला होता है। वो आमतौर पे अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स लेट सबमिट कराता है, कोई भी नया काम करने में शदीद स्लो होता है और ये घर से निकलने में और लोगों से मिलने में भी सुस्ती दिखाता है। प्रोक्रास्टिनेशन एक लेजीनेस या पुअर टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि लेक्चर देने से या कोई टाइम मैनेजमेंट की ऐप्स डाउनलोड करने से आपकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी? जी नहीं। हमारी लेजीनेस चंद छुपी हुई और निहायत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का नतीजा है। ये दरअसल टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि इमोशंस की मैनेजमेंट का इशू है। हमारे इमोशंस हमें आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देते हैं। दोस्त, क्या आपको पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन का डिक्शनरी के लिहाज से असली मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्फ हार्म या अपने आप को नुकसान पहुंचाना। वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को नुकसान पहुंचाने की आदत हो जाती है, सिर्फ इसीलिए बिकॉज हमें अपने इमोशंस की मैनेजमेंट में इशू हो रहा होता है। अमूमन हमें भी नहीं पता लग रहा होता कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है और हम अपने आप को लेजी, नॉन प्रोडक्टिव, नॉन टैलेंटेड के ठप्पे लगाना शुरू कर देते हैं और लाइफ में कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। दोस्त, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे अंदर के इमोशंस हमें इनडिसाइसिव कर रहे होते हैं। इनडिसाइसिव बोले तो कंफ्यूज्ड या फिर फैसला न कर पाना। इस कैफियत के पीछे लेजीनेस नहीं होती। असल में 4 मेजर वजह होती हैं जिनकी वजह से हम लेजी होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, फियर ऑफ द अननोन या ऐसी चीजों से डर जो आपने पहले ना की हो। नंबर 2, फियर ऑफ जजमेंट, लोगों के फीडबैक या क्रिटिसिज्म का डर। नंबर 3, नॉट नोइंग वेयर टू स्टार्ट या एक्सपीरियंस के फुकदान की वजह से फेलियर का डर। और नंबर 4, एक जेन्युइन लैक ऑफ एम्बिशन या बड़ा सोचने और आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने का डर। ये कुछ वजहें होती हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस की सूरत में नजर आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दलदल से निकलने का तरीका क्या है? बड़ा इंसान बनना है कि नहीं बनना? अच्छी बच्ची चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा हस्बैंड भी चाहिए? अब जरा मैकेनिकी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता बल्कि इमोशंस की मैनेजमेंट का इशू होता है। आसान अल्फाज में हमारा जहन एक इनाम की तलाश में रहता है। जब भी हमें किसी भी काम की हैबिट या आदत डेवलप करना होती है तो हमारा जहन उस आदत को आदत बनाने के लिए एक लूप जनरेट करता है जो कि 3 चीजों पे मुश्तमिल है। नंबर 1, क्यू या इशारा। नंबर 2, रूटीन या तरीकेकार। एंड नंबर 3, रिवॉर्ड या इनाम। इसको हैबिट लूप या आदत लूप कहते हैं। इस आदत को आतिफ असलम की आदत से कंफ्यूज ना करें, वो एक और डायमेंशन की आदत थी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपको तंबाकू नोशी का शौक है। छोड़ दें यार, मर जाएंगे। खैर, सबसे पहले सिगरेट पीने पे कोई ना कोई क्यू या इशारा आपको ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते साथ ही सिगरेट लगाने की तलब। इसमें क्यू या इशारा सुबह का टाइम है और जो आप एक्शन लेते हैं यानी सिगरेट पीना, दैट इज द रूटीन, जो रूटीन बन जाता है आपकी। और जैसे ही आप सिगरेट पीते हैं आपका जिस्म, आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड देता है फॉर स्मोकिंग। वो रिवॉर्ड अच्छी फीलिंग हो सकती है, सुकून हो सकता है और फीलिंग ऑफ वेल बीइंग हो सकती है। इसीलिए इस इनाम की तलब में हमें सिगरेट पीने की आदत हो जाती है। ये होता है हैबिट लूप। किसी भी हैबिट को ट्रिगर करने के लिए हमारा दिमाग इशारे की तलाश में रहता है।
जैसे ही उसको इशारा मिलता है वो हमारे जिस्म को एक्शन लेने का हुक्म देता है और एक्शन के इख्तिताम पर वो उसको एक रिवॉर्ड दे देता है, ठीक एक अयाश इंसान की तरह। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें डिफरेंट चीज़ों की आदत हो जाती है। बेसिकली इनाम की आदत हो जाती है। अच्छी और बुरी दोनों आदतें ऐसे ही वर्क करती हैं, ठीक है ना। ठीक इसी तरह हमारा जहन प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस को भी रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है और हम इस बकवास हैबिट लूप में फंस जाते हैं। इस चुंगल से निकलने के लिए मैं आपको चंद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की फकी देता हूँ। इन टिप्स को ज़बान के नीचे रख लें और अगर ज़्यादा दर्द हो तो वीडियो दोबारा से देखें। नंबर 1, अपने आप को एक्टिव होने का रिवॉर्ड लेज़ी होने के रिवॉर्ड से बढ़ा देना शुरू करें। जब भी किसी भी चीज़ में लेज़ी होना शुरू हो तो फ़ौरन अपने आप से पूछें, अगर मैं लेज़ी हुआ तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा? शायद 2 घंटे लंबी नींद या अर्तुरुल के 2 एक्स्ट्रा एपिसोड्स। लेकिन अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो अपने आप को क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं? सोचें दोस्त, अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो एक्टिविटी की जीत हो जाएगी। नंबर 2, टेम्पटेशंस को एंड ही मुश्किल बना दें। हमने अपने लिए टाइम ज़ाया करना या लेट्स से गेमिंग करना बहुत ही आसान बनाया हुआ है। सोचें अगर हमें अपना मोबाइल चार्ज करना पड़े सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाने के लिए हर दफ़ा, तो आपको क्या लगता है आप कितनी दफ़ा जाएंगे? ठीक इसी तरह अगर आप अपना गेमिंग कंसोल अपने स्टोर में स्टील की पेटी में गुलाबी रज़ाइयों के नीचे रख दें तो आपको लगता नहीं है कि गेमिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी? और नंबर 3, अपने आप को चेंज होने की इजाज़त दें। दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अपने आप से एक नया इनर डायलॉग स्टार्ट करें बेहतर होने का। 100% पे जाने की ज़रूरत नहीं है, 60% इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश करें, जैसे कि अपने आप पे फोकस करना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। बाय द वे, नेगेटिव लोगों पे मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो इसमें मैंने काफ़ी आर्कीटाइप्स एक्सप्लेन किए और उनसे निपटने के बड़े आसान तरीके बताए, शायद आप पे किसी काम आ जाए। दोस्त, पता नहीं क्यों मुझे आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। लेज़ी होना या प्रोक्रास्टिनेट करना कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें डॉक्टर की नहीं, सिर्फ अपनी अटेंशन की ज़रूरत है। अपने आप को इजाज़त दो बेहतर होने की और अपने आप को लेज़ी होने पर भी माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी तो डंडी में भी मार लेता हूँ। हर बड़ा काम एक छोटे से स्टेप से शुरू होता है, एक छोटा सा स्टेप, और देखते ही देखते पहले तुम अपने पलंग से निकलोगे, फिर अपना मुंह धोना शुरू कर दोगे, फिर दांत ब्रश करना शुरू कर दोगे, बाल भी ठीक हो जाएंगे, जिस्म से बू भी नहीं आएगी, बाहर भी जाना शुरू कर दोगे, दोस्त बनाओगे, बच्ची भी मिल जाएगी, हस्बैंड भी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, अच्छी सेहत, सब कुछ जो तुम चाहते हो तुम्हारे एक छोटे से स्टेप का मुंतज़र है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्त, आप जो चाहते हैं वो आपके एक छोटे से एक्शन का मुंतज़र है। छोटे पे नहीं, एक्शन पे जोर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लेज़ी बिल्कुल भी ना हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी लेज़ी दोस्त हैं उनको बोलें कि ये वीडियो ज़रूर देखें, शायद उनकी लेज़ीनेस कम हो जाए। किस किस्म के दोस्त रखे हैं तुमने?